Good morning, students. Today we will start a new chapter. Our chapter name is The French Revolution, means फ्रांसीसी क्रांति. Students, चैप्टर को समझने से पहले हम रेवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे. रेवोल्यूशन या क्रांति वर्ड का मीनिंग है जब बहुत सारे लोग गैदर होते हैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए. हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन. मीन्स बहुत सारे लोग कंट्री में पॉलिटिकल चेंज या गवर्नमेंट में चेंज लाने के लिए इकट्ठा होते हैं और वो वायलेंट एक्शन लेते हैं. उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके लिए हमें फ्रांस की सिचुएशन समझनी पड़ेगी. फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, किंग कौन था, कैसा था और ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को रिवोल्ट करना पड़ा और रेवोल्यूशन आई. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी मीन्स हाउ वॉज द सोसाइटी कैसी थी. सबसे पहले हम जानेंगे किंग कौन था और वो कैसा था. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम एक चैप्टर के तौर पे नहीं एज ए स्टोरी पढ़ेंगे. तो स्टोरी स्टार्ट होती है किंग से. बात है 1774 की. किंग का नाम था लुई 16 जो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, मीन्स फ्रांस का राजा बना. He was 20 years old and married to the Australian princess Marie Antoinette. किंग only 20 years का था और उसकी मैरिज ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से हुई थी. Now we will talk about condition of France. जब लुई 16 किंग बना 1774 में तो उस समय फ्रांस की कंडीशन कैसी थी. जब लुई 16 राजा बना तो उसका राजकोष खाली था. इसका रीज़न क्या था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फ्रांस ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था और लंबे समय तक युद्ध में पार्टिसिपेट करने की वजह से फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे. एंड द सेकेंड रीज़न, फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए हेल्प की थी और इस वॉर के चलते फ्रांस पर $1 बिलियन लिवरेज का कर्ज हो चुका था. लिवरेज वहाँ की करेंसी है. द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस एक्स्ट्रा वॉज कॉस्टली अफेयर. आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता था. देयरफॉर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस. अपने इन्हीं एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट्स पेड टैक्सेस. 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में प्रीस्ट, चर्च में काम करने वाले जो फादर हैं उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है, वो लोग शामिल थे. सेकंड स्टेट में नोबेलिटी मीन्स किंग और किंग के साथ काम करने वाले जैसे मिनिस्टर्स, वो लोग शामिल थे. एंड थर्ड स्टेट में जो जर्नल पीपल हैं, आम वहाँ की जनता है, वो शामिल थी, जिसमें पीजेंट, बिजनेसमैन शामिल थे. बट जो टैक्स पे करना पड़ता था वो ओनली थर्ड स्टेट के लोग ही करते थे. We discussed how the system of states in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. Means total population का 90% peasants means किसान थे. Peasants means किसान के पास cultivation के लिए बहुत कम लैंड थे. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate. 60% लैंड पर चर्च, किंग और थर्ड स्टेट के जो रिच पीपल थे उनका राइट था. फर्स्ट 2 स्टेट को मीन्स चर्च और नोबल्स को जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे. उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. नोबेलिटी के पास कुछ स्पेशल राइट्स थे, वो पीजेंट्स से टैक्स वसूल करते थे. किंग के अलावा चर्च भी पीजेंट्स से टैक्स लेती थी. उस टैक्स को टाइद कहा जाता था. 2 टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे, टाइद और टाइल. जो चर्च वसूल करती थी उस टैक्स को टाइद कहा जाता था और इसके अलावा थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे जो टैक्स पे करते थे उन्हें टाइल कहा जाता था. नेक्स्ट टॉपिक 1.1 इज स्ट्रगल टू सर्वाइव मीन्स जीने का संघर्ष. मीन्स फ्रांस के लोगों के सामने जीने के लिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी जो 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी. अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके साथ ही खाने के लिए ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी. फ्रांस के लोगों का मेन फूड था ब्रेड मीन्स पाव रोटी. उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे. लेबर्स वेज वॉज फिक्स्ड बाय द वर्कशॉप ओनर्स. फ्रांस के ज़्यादातर लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे और उनके जो पैसे हैं, मजदूरी है, वो फैक्ट्री ओनर तय करते थे. इनकम डिड नॉट मीट द एक्सपेंसेस. जिस रेट से महंगाई बढ़ी उस रेट से मजदूरी मीन्स उनकी सैलरी नहीं बढ़ी.
इसका रिजल्ट ये निकला कि रिच और पुअर पीपल के बीच में जो खाई थी अमीरी और गरीबी की, वो और बढ़ती चली गई। ये सिचुएशन और भी खराब उस समय हो जाती जब ड्रॉट या हेल की वजह से जो प्रोडक्शन था, पैदावार थी, वो और भी कम हो जाती। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स जीविका संकट। ऐसे सिचुएशन जिसमें जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें ना हों। Now your homework is read page number 4 and 5 and find out objective type question answer.